हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। मॉर्निंग में नहा धो के ऐसा एकदम फ्रेश हो जाते हैं और शाम तक जाते जाते भाई हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अभी तो काम चल रहा है तो पूरा मिट्टी मिट्टी सारी सा मतलब पूरी गंदगी हो जाती है, पूरी बॉडी मतलब अजीब सी हो जाती है, दोबारा नहाना पड़ता है। चलो देन अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, देन फिर आपसे आराम से आके बात करता हूँ। फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो अभी कुछ थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि कपड़े भी वॉश कर लेता हूँ। साथ ही साथ में ये तो वॉश होता रहेगा और बाकी जो ऑर्डर्स वगैरह आएंगे वो मैं करता जाऊँगा साथ ही साथ में। तो ये मैंने कर दिया है, कपड़ों को वॉश करने के लिए डाल दिया है। अब इसको वॉश करूँगा, देन साथ साथ में ऑर्डर्स वगैरह भी अगर आएंगे तो बीच बीच में वो भी मैनेज करता रहूँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है और कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब गंदे हो गए और फिर मैं धो नहीं पाऊंगा। आज थोड़ा सा टाइम है अभी, तो मैं फिलहाल कर देता हूँ। वैसे टेरेस पे आ रखा था ये सारे के सारे कपड़े के लिए, और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि क्या बताऊँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। सारे कपड़े मैंने डाल दिए, अब देखते हैं 10 मिनट में ये सारे के सारे कपड़े सूख जाएंगे और फिर लेके आना पड़ेगा मुझे। चलो देन नीचे चलते हैं भाई, बहुत धूप आ रही है। अब ये नीचे बास्केट लगेगा, इसके लिए रखा हुआ है सारा, इसमें भी बास्केट लगेगा सारा, और उसके पास भी। अब ये सारा कुछ देखो कितना गंदा हो गया ये। और ये आपके कैबिनेट्स वगैरह बन गए हैं ये सारे, वो चमड़ी का जा रहा है सारा, ये ढका हुआ है ताकि अभी मिट्टी वगैरह गिर रही थी इसके ऊपर तो ये गिरे ना। बाकी अभी इसके पूरे विंडो वगैरह बनेंगे, बन चुके मतलब लगाने ऐसे फिट करना है। और इस तरीके से कुछ किचन अभी दिख रहा है, देखो आप कितना गंदा हो गया, देख लो आप नीचे ये सारा। चलो देन कंप्लीट होता है फिर मैं उसके बाद आपको सब दिखाता हूँ। ये अभी एक डिलीवरी एजेंट आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको ऑर्डर दिया, तो उन्होंने बोला कि सर जल्दी कर दो क्योंकि हो सकता है कि बारिश होने वाली है, और होने भी वाली है। अभी थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो रहा है बाहर, तो हो सकता है कि बारिश होगी तो फिर डिलीवरी भी बंद हो जाएगी। आपको पता है ज़ोमैटो डिलीवरी नहीं करता क्योंकि कोई भी राइडर उस टाइम नहीं होता है लोकेशन पे, क्योंकि बारिश का टाइम होता है। तो देखते हैं क्या होता है, अब बारिश आती भी है या नहीं आती है। चलो देन पहले मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ। अभी कल क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कि प्रॉब्लम क्या हो गई थी, मतलब कुछ एरर आ गया था जिसकी वजह से कल की जो मैंने वीडियो को अपलोड किया था तो उसमें सॉन्ग बहुत लाउड हो गया, जो म्यूजिक था बहुत ज़्यादा लाउड हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। और मुझे बाद में पता चला, मुझे समझ नहीं आया कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि म्यूजिक सुनने हम यहाँ पे आए हैं क्या ये वो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं मतलब। फिर बाद में जब मैंने वीडियो को उसको देखा तब समझ में आ गया, अरे भैया ये क्या कर दिया मैंने। तो चलो कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को दोबारा आपको आज इस वाली वीडियो में समझा देता हूँ कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और भाई अगर आप वो चीज़ नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो चलो आप एक बार आराम से समझाता हूँ। अभी मैंने ऑर्डर दिया है, तो अभी कोई ऑर्डर है नहीं मेरे पास, तो मैं फटाफट से समझा देता हूँ आपको। अगर बीच में ऑर्डर आ जाएगा तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगा एंड दोबारा से कंटिन्यू करके समझाऊंगा। फिर मेरे पास एक कहना मैसेज आया था कि उन्होंने मुझसे बोला कि जोमेटो मुझे बार बार कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि आप एड्स ले लो, आपका आउटलेट अभी नहीं कर रहा है ठीक से काम, तो आप ऐड ले लो। क्योंकि उन्होंने कंप्लेन रेज किया था, तो उन्होंने ये बोला जो मेरा आउटलेट है वो बार बार ना डिसेबल शो कर रहा है, यानी कि जब जोमेटो पे चेक कर रही हूँ तो वहां लिखा आ रहा है कि अभी सर्विसेबल नहीं है, कोई भी डिलीवरी पार्टनर नहीं है मेरी लोकेशन में। ऐसा क्यों, जबकि 300 या 400 मीटर के दूर पे जितने भी मेरे आउटलेट वगैरह हैं वो तो भाई चल रहे हैं, उनका तो वहाँ पे सब कुछ चालू है, तो मेरा ऐसा क्यों है, मेरा क्यों ऑफ आ रहा है। तो ये चीज़ ना समझ नहीं आ रही थी उनको, तो उन्होंने जोमेटो से ये चीज़ डिस्कस किया, बात किया। तो जोमेटो ने क्या बोला, जोमेटो कह रहा है कि भाई आप है ना एक काम करो, एड्स ले लो, जिसकी वजह से आपकी जो रीच है वो पहुंच नहीं पा रही लोगों तक, तो आप एड्स ले लो। मोटे मोटे पैक नहीं दे रहे उनको, सीधा वो बड़े वाला पैक दे रहे हैं। मैंने बोला वाह भाई वाह, ये तो सही है फिर। तो ये उन्होंने मुझसे बोला ऐसा, तो मतलब मुझे लगा कि चलो एक के साथ कोई इशू आ रहा होगा, लेकिन भाई मुझे उससे पहले भी काफी सारे लोगों ने ये चीजें बोल दी और उसके बाद भी काफी लोग बोल रहे थे। मुझे लगा कि इस चीज के बारे में आपको बताना चाहिए कि ऐसा आखिर में क्यों हो रहा है। और लोग कभी कभी ये भी कह रहे हैं, आप लोग जितने भी लोग जिन्होंने क्लाउड रीजन ओपन किया है, तो उनको ये भी इशू आता है, कभी ऑर्डर्स एकदम से आते हैं फिर बीच में गैप हो जाता है, या कि 2 दिन 1 दिन 3 दिन ऐसे करके गैप हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जोमेटो बार बार भाई आपको एड्स लेने के लिए क्यों बोलता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब भी अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पे आउट का कर रहे हो, तब तो आप क्वेरी रेज कर दो, कंप्लेंट रेज कर दो, बोल दो जोमेटो से कि भाई देखो मुझे पे आउट का इशू आ रहा है, मतलब ऐसा ऐसा जो भी है। इमेज नहीं डाल पा रहे उसका भी इशू रेज कर दो, अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं डाल पा रहे उसका भी इशू रेज कर दो, कोई डिडक्शन हुआ है गलत तो उसका भी रेज कर दो, सब कुछ रेज करो। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो उसकी कंप्लेन कभी रेज मत करना। अगर जोमेटो से आपने बात कर लिया कि भाई मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो उनकी नजरों पे आ जाओगे आप। एक तरीके से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये किस तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं। पहली चीज तो ये है कि इनके पास जितने भी न्यू क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं उनका तो डेटा होता है, लेकिन
अगर आप बार बार कॉल करके उनको बोलते हो कि मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते, तो उनको क्या करते हैं, इस कंडीशन में आपका फायदा उठाएंगे कि आपको एड्स चिपकाने लग जाएंगे कि आप एड्स ले लो, बड़ी अच्छी बातें सिखाएंगे कि बोलेंगे भाई ऐसा हो जाएगा, इतने ऑर्डर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। बट अगर देखा जाए कुछ भी होता नहीं है, कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते। अगर आप तरीके से वो इस तरीके से बातों में बोलते हैं कि आपके इतने ऑर्डर आ जाएंगे, लेकिन उनका कहने का मतलब ये होता है कि क्लिक इतने हो जाएंगे, ऑर्डर नहीं होता वहां पे, और लोग गलत वो चीज समझ लेते हैं और जाके एड्स ले लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई एड्स बिल्कुल भी मत लेना आप कभी, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि ऑर्डर्स के रिगार्डिंग अगर ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहे तो कभी भी जोमेटो से बात मत करना, नहीं तो अगर उसकी नजर में आप चढ़ गए तो भाई वो इसी तरीके से आपके साथ खेलेगा जब तक आप ऐड नहीं लोगे, क्योंकि जोमेटो का काम यही है, कमीशन से और ऐड से ही वो लोग पैसे कमाते हैं। सबसे ज्यादा तो कमीशन से ही वैसे कमाते हैं। और देखो हम यार न्यू है मार्केट में, अगर हम एड्स वगैरह पे ही पैसे दे देंगे सब कुछ, तो हम क्या कमाएंगे, हम कमाने आए हैं ना कि लुटाने यहाँ पे, ठीक है, ये चीज समझो आप। इसीलिए आपका जो आउटलेट होता है वो भी डिसेबल होता है। अगर आप जब बात कर लेते हो जोमेटो से, तो जोमेटो इस तरीके से हरकतें करता है ताकि कस्टमर मजबूरन हमारे पास आए और बोले कि हाँ मुझे एड्स दे दो। इसीलिए कभी भी कोई भी कंप्लेन अगर रेज करते हैं तो ऑर्डर के रिगार्डिंग बिल्कुल मत बात करना उनसे। अगर मानोगे नहीं, मैंने आज तक जोमेटो के कस्टमर केयर से बात नहीं किया है इसके रिगार्डिंग, क्यों, तो मैंने ऐड लिया था, जब मेरा ऑर्डर वगैरह नहीं आते तो मैंने ऐड लिया, 1 वीक का ऐड लिया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि भाई जोमेटो के कस्टमर सर्विस वाले कॉल करने लगे, जैसे मैंने 1 हफ्ते के बाद ही ऐड बंद कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि इससे कोई रिस्पॉन्स मुझे मिलने नहीं वाला, ये पागल बना रहे हैं। उसके बाद कॉल पे कॉल कि आप एड्स ले लो, आपने ऐड क्यों बंद कर दिया। जब मैंने उनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना शुरू किया, उस दिन के बाद से उन लोगों का एक बार भी मेरे पास कॉल नहीं आया एड्स के लिए, क्योंकि वो समझ गए कि भाई इस बंदे को पहले से पता है। मैंने बोला देखो मेरे को सीपीसी का मतलब मत समझाओ, कितने लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, मुझे सीपीसी का मतलब मत समझाओ आप। तो वो समझ गया कि भाई ये बढ़िया, मतलब इसको सब कुछ पता है, तो उन्होंने वहां से ही भाई बंद कर दिया कॉल वॉल करना मुझे। तो मुझे किसी भी मतलब ऑर्डर के रिगार्डिंग तो मतलब एड्स के रिगार्डिंग तो कोई कॉल आती ही नहीं है। तो आपसे भी यही बोलूंगा कि भाई ये जो चीजें मत करना, अगर कोई भी हुआ तो आप मुझसे पूछ लो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, ना कुछ ले रहा हूँ, सिर्फ फ्री में सजेशन ही दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सबका अच्छा हो। जितने लोगों ने भी क्लाउड किचन खोला है मुझे देखकर, तो मैं चाहता हूँ कि यार सब मतलब अच्छा कमाए, अच्छा चले उस चीज पे। काफी लोगों ने जॉब वगैरह भी छोड़ दी है, तो मैं यही चाहूंगा कि यार आप लोग सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करो। आई होप आपको समझ आ गया होगा अब जो चीज मैं समझा रहा था कि भाई एड्स वगैरह मत लेना और जोमेटो से बात मत करना, कम से कम बात करने की कोशिश किया करो, ठीक है। 1 मिनट यार, ऑर्डर आ ही गया, देखा आ गया ना ऑर्डर। तो फटाफट से आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ ऑर्डर बनाने के बाद। तो गाइस मैं आ गया भाई, ऑर्डर आ गया था उस टाइम और काफी टाइम निकल गया, फिर 2-3 ऑर्डर और आ गए थे। एक तो यार बिल्कुल भी आज वीडियो बनाने के टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा काम चल रहा था ना यार, इतना शोर शराबा होता है, तो फिर उसके बीच में बिल्कुल वीडियो नहीं बनती है। बहुत लेट तक आजकल काम चलता है और साथ में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी को रखना ही पड़ेगा। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब बहुत लेट भी हो चुका है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना यार, अभी से पता नहीं आगे जाके क्या होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है और यहाँ इंस्टाग्राम की आईडी है, तो फटाफट से जाके मुझे फॉलो कर ले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बाय।